हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है वाष्पोत्सर्जन के 3 महत्व लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की वाष्पोत्सर्जन। तो जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन, इसमें पादप के पादप के वायवीय भागों द्वारा, तो इसमें होता क्या है वो देखते हैं। भागों वायवीय भागों द्वारा जल की जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्प वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये जो क्रियाविधि है इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहलाती कहलाती है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब हमसे पूछा है वाष्पोत्सर्जन के 3 महत्व लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के महत्व। तो लिखते हैं वाष्पोत्सर्जन के महत्व। तो पहला महत्व यह होगा कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है जाइलम के अंदर, जिससे कि रसारोहण में यह सहायक होता है। तो हम ये कह सकते हैं यह पादपों में रसारोहण पादपों में रसारोहण जो क्रियाविधि होती है रसारोहण में सहायक है। यह में सहायक होता है होता है दूसरा हम लिख सकते हैं जड़ द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वह भी हम कह सकते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन की मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं मूल द्वारा मूल द्वारा लवणों खनिज खनिज लवणों तथा जल के अवशोषण जल के अवशोषण तथा स्थानांतरण अवशोषण तथा स्थानांतरण में मुख्य भूमिका होती है इसकी। स्थानांतरण में सहायक होता है यह, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न जो बल होते हैं वे मूल द्वारा खनिज लवणों तथा जल के अवशोषण में सहायक होते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं अतिरिक्त जल जो होता है पादप में, अतिरिक्त जल का निकास हो जाता है। पादप में जो अतिरिक्त जल होता है वो वह बाहर निकल जाता है। और 4 हम लिख सकते हैं पत्ती के तापमान को कम रखता है। पत्ती के तापमान को कम रखता है कम रखता है। तो हमारा जो प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन के 3 महत्व लिखिए। तो सबसे पहले हमने जाना है कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि जो है यह है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और फिर हमने देखे हैं वाष्पोत्सर्जन के महत्व। इसके महत्व हैं यह पादपों में रसारोहण में सहायक होता है। मूल द्वारा खनिज लवणों तथा जल के अवशोषण एवं स्थानांतरण में सहायक है। अतिरिक्त जल का निकास इसके द्वारा हो जाता है। पत्ती के तापमान को भी यह कम रखता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।